फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हल्दी घाटी का युद्ध। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस युद्ध में हम इन 3 पॉइंटों की ही चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका जवाब है 18 जून 1576 को। और क्यों हुआ था इसके लिए फ्रेंड्स हमें वक्त में पीछे जाना होगा, 1576 से 1572 में आना होगा। फ्रेंड्स, 1572 में मुगल बादशाह था अकबर, हिंदुस्तान का बादशाह था अकबर और मेवाड़ का उस समय शासक था महाराणा प्रताप। 1572 में अकबर ने महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए युद्ध करने की अपेक्षा एक नई नीति अपनाई थी जिसे सुलह कुल नीति कहते हैं। अकबर ने सोचा कि अगर हम महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध करते हैं तो इससे दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे जाएंगे, इसलिए इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए अकबर ने ये सुलह कुल नीति अपनाई थी। इस सुलह कुल नीति के तहत अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल तैयार किए थे और इन 4 शिष्टमंडलों में पहले थे जलाल खां कोची जो सितंबर 1572 में गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। फिर जाते हैं मानसिंह प्रथम अप्रैल 1573 में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। फिर भगवान दास जाते हैं सितंबर 1573 में। फिर टोडरमल जाते हैं दिसंबर 1573 में। 4 शिष्टमंडलों के नाम और महीना याद रखने की एक ट्रिक है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है जलाल मांझा, नहीं तो भगवान तोड़ देगा। जलाल से हो जाएगा जलाल खां कोची, मान से हो जाएगा मानसिंह प्रथम, भगवान से हो जाएगा भगवान दास और टोड़ से हो जाएगा टोडरमल। महीना याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ऐसे एस डी, एस से हो जाएगा सितंबर, ए से हो जाएगा अप्रैल, एस से हो जाएगा सितंबर और डी से हो जाएगा दिसंबर। इन 4 शिष्टमंडलों का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है और महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देते हैं। फ्रेंड्स, अकबर अंतिम प्रस्ताव रखता है महाराणा प्रताप को कि वे उसे आधा हिंदुस्तान तक दे देंगे, बस उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। महाराणा प्रताप अकबर से कहते हैं कि वे अपना सिर कटवा देंगे पर अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, अकबर महाराणा प्रताप की इस बात से नाराज हो जाते हैं और बतौर सेनापति मानसिंह को महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजते हैं। फ्रेंड्स, अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया था महाराणा प्रताप से। इस युद्ध की खबर महाराणा प्रताप के कुछ नजदीकी लोगों तक पहुंच जाती है, इसलिए वे महाराणा प्रताप का युद्ध में सहयोग करने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप का इस युद्ध में सहयोग करने के लिए कौन कौन आता है? पहले थे रामरख पवार जो कि महाराणा प्रताप के ससुर लगते थे। दूसरे थे अकेरा सोनगरा जो कि उनके नाना लगते थे। तीसरे थे कृष्णदास चुंडावत। चौथे थे राम सिंह तंवर जो कि ग्वालियर के शासक थे। 5वें थे झल्ला वीदा। 6वें थे भील सेनापति पुंजाजी और 7वें थे हकीम का सूरी। फ्रेंड्स, ये सभी लोग महाराणा प्रताप का युद्ध में सहयोग करने के लिए आते हैं। मानसिंह अपनी 3,20,000 सेना लेकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपनी 80,000 सेना लेकर मानसिंह के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए निकल जाते हैं। मानसिंह अपना प्रथम शिविर मांडलगढ़ दुर्ग में लगाते हैं और अपना अंतिम शिविर मोलेला गांव राजसमंद में लगाते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप अपना अंतिम शिविर लोसिंग गांव राजसमंद में लगाते हैं। फ्रेंड्स, दोनों सेनाएं 18 जून 1576 में आमने सामने हल्दी घाटी के मैदान में टकराती हैं। दोनों सेनाओं का युद्ध इस हल्दी घाटी के मैदान में होता है, इसलिए इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। फ्रेंड्स, ये हल्दी घाटी का जो मैदान है वो वर्तमान के अंदर खमनौर तहसील और जिला राजसमंद में मौजूद है। फ्रेंड्स, ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये बनास नदी के तट के किनारे हुआ था। महाराणा प्रताप की तरफ से जो युद्ध की रणनीति बनाई गई थी वो इस प्रकार थी। फ्रेंड्स, जो सेना के आगे का हिस्सा होता है उसे हराबल कहते हैं और पीछे का जो हिस्सा होता है उसे चंदाबल कहते हैं और बीच के हिस्से को ढोलाड़ कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो महाराणा प्रताप की तरफ से हराबल का नेतृत्व संभाल रखा था वो हकीम का सूरी ने संभाल रखा था और हकीम का सूरी के पीछे सेना खड़ी हुई थी और सेना के पीछे ढोलाड़ का नेतृत्व संभाले हुए खुद चेतक घोड़े पर सवार राजमुकुट धारण किए हुए महाराणा प्रताप खुद थे। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप के साथ में उनके 2 हाथी भी थे, राम प्रसाद और लूणा, वे भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप के पीछे उनकी सेना खड़ी हुई थी और सेना के पीछे चंदावल का नेतृत्व संभाले हुए पुंजाजी थे। और फ्रेंड्स, पुंजाजी के पीछे जो महाराणा प्रताप का सहयोग करने के लिए आए थे युद्ध में वो खड़े हुए थे रामरख पवार, अखेरा सोनगरा, झल्ला बीदा, कृष्णदास चुंडावत
और राम सिंह तंवर। फ्रेंड्स, टोटल 80,000 सेना खड़ी हुई थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप की युद्ध की रणनीति थी। दूसरी तरफ मानसिंह की युद्ध की रणनीति क्या थी? मानसिंह की तरफ से जो हरावल का नेतृत्व संभाल रखा था, खुद मर्दाना हाथी पर सवार मानसिंह ने ही संभाल रखा था। फ्रेंड्स, मानसिंह के पीछे सेना खड़ी हुई थी और सेना के पीछे चंदावल का नेतृत्व आसिफ खान ने संभाल रखा था। इस प्रकार मानसिंह की टोटल 3,20,000 सेना थी और इस प्रकार मानसिंह की युद्ध की रणनीति थी। का शंख बजता है और हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, हल्दी घाटी की भूमि पर लाशों के ढेर लगते जा रहे थे। फ्रेंड्स, एक समय ऐसा आता है जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मानसिंह की तरफ बढ़ते हैं और होता यह है फ्रेंड्स, चेतक मानसिंह के मर्दाना हाथी के सिर पर पैर रख देता है और महाराणा प्रताप अपने 80 किलो के भाले से मानसिंह की तरफ वार करते हैं। फ्रेंड्स, मानसिंह के मर्दाना हाथी पर लोहे की गद्दी लगी हुई थी और मानसिंह उस गद्दी के नीचे छुप जाता है और प्रताप का जो भाला था वो लोहे की गद्दी को चीरता हुआ पार हो जाता है। फ्रेंड्स, जब चेतक ने मानसिंह के हाथी के सूंड पर पैर रखा था तब उस सूंड पर तलवारें छुपा रखी थी, जिसके कारण चेतक का एक पैर कट जाता है और चेतक का रक्त हल्दी घाटी की भूमि पर बहने लगता है। अपने प्राणों से भी प्रिय चेतक घोड़े के रक्त को बहता देखकर महाराणा प्रताप की आंखें नम होने लगती हैं और प्रताप को एहसास होने लगता है कि अगर चेतक का इलाज नहीं कराया गया तो वह प्राण त्याग देगा। इसलिए महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध भूमि छोड़ने की कोशिश करते हैं, मुगल सेना प्रताप को चारों तरफ से घेर लेती है और महाराणा प्रताप की रक्षा करने के लिए जल्लावीदा और रामरख पवार आ जाते हैं और किसी तरीके से प्रताप को मुगलों के चंगुल से छुड़वाते हैं। फ्रेंड्स, चेतक महाराणा प्रताप को बैठाकर अपनी कटी हुई टांग से युद्ध भूमि से बाहर आ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप को एहसास होने लगता है कि मुगल सेना उनका पीछा कर रही है। महाराणा प्रताप चेतक के साथ में इस बलीचा गांव में आ जाते हैं और महाराणा प्रताप के पीछे मुगल सेना आ रही थी। फ्रेंड्स, इस बलीचा गांव में एक 26 फीट का नाला था जिसे चेतक अपने एक पैर कट जाने के बाद भी पार कर लेता है, जिसे मुगल सेना पार नहीं कर पाती और फ्रेंड्स, चेतक की इस नाले को पार करने के बाद में मृत्यु हो जाती है और फ्रेंड्स, चेतक की समाधि भी इस बलीचा गांव में ही मौजूद है। फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप इस बलीचा गांव से कोलियारी गांव आ जाते हैं जहां पर वे अपना इलाज करवाते हैं और फ्रेंड्स, युद्ध क्षेत्र में रामरख पवार, अखेरा सोनगरा, कृष्णदास चुंडावत, राम सिंह तंवर और जल्लावीदा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस युद्ध में मिर्जा राजा मानसिंह का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया था। मानसिंह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहे थे, इसलिए इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये युद्ध यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।